औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा काम है वो हमने बनाना है डाटा शॉर्टकट। लेकिन डाटा शॉर्टकट बनाने से पहले कुछ वर्किंग है जिसको करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम वो वर्किंग करते हैं, देन हम समझेंगे कि डाटा शॉर्टकट क्या है। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है इधर सऊदी अरेबिया यम्बो सिटी में रॉयल कमीशन का। ये हमारे पास मदीना इंटरचेंज है, ये उसका रैंप है रोड का, और ये उसका लूप है। मेरे पास रैंप के भी ग्रेडिंग के पॉइंट्स पड़े हुए हैं और लूप के भी ग्रेडिंग के पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं। पॉइंट्स क्रिएट, देन आपने इंपोर्ट पॉइंट में जाना है, प्लस के आइकन पे दबाएं तो ये मेरे पास ग्रेडिंग पॉइंट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लूप के पॉइंट्स ऐड करता हूँ। ओके, ऑटोकैड अपलोडेबल लूप के पॉइंट का मैं ग्रुप बना लूँगा। इसको मैं कहूँगा ये लूप है ताकि बात को मुझे कंफ्यूजिंग ना हो। ओके, लूप के पॉइंट मैंने इंपोर्ट हो गए। देन दूसरे पॉइंट मैंने इंपोर्ट करने हैं अपने रैंप के। अगेन पॉइंट इंपोर्ट प्लस रैंप के पॉइंट इंपोर्ट करूँगा। ओपन ऑटोडेस्क अपलोडेबल, इसका मैं ग्रुप बना लूँगा रैंप। रैंप ओके। ओके, अब मेरे पास रैंप के भी पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए हैं और मेरे पास लूप के भी पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए हैं। अब मैंने बनानी है इनकी सरफेस। क्रिएट सरफेस पे जाऊँगा। सबसे पहली सरफेस मैं बना रहा हूँ लूप की, नाम दूंगा लूप। ओके, देन सरफेस डिटेल्स प्लस लूप प्लस डेफिनेशन में मेरे पास पॉइंट्स ग्रुप है। पॉइंट ग्रुप पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड। अब लूप की सरफेस बना रहा हूँ तो लूप के पॉइंट्स इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। तो ये लूप की उसने मेरी सरफेस बना दी। अब एक मेरे पास पॉइंट यहाँ पे था जिसकी वजह से उसने ये जो सरफेस है मेरी अप टू यहाँ तक एक्सटेंड की। सिंपली मैं इन पॉइंट्स को डिलीट कर दूंगा जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है। देन लूप के पॉइंट्स को अपडेट करूँगा, अपडेट। देन मैं अपनी सरफेस को अपडेट करूँगा, सॉरी रीबिल्ड करूँगा। जैसे ही मैंने इसको रीबिल्ड किया तो मेरी सरफेस ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत एडजस्ट हो गई है। दूसरे नंबर पे हम सरफेस बनाएंगे अपनी रैंप की। क्रिएट सरफेस, सरफेस फॉर रैंप। ओके, देन रैम्प की सरफेस पे प्लस करूँगा डेफिनेशन। मेरे पास रैम्प के लिए भी पॉइंट्स ग्रुप है, ऐड रैम्प अप्लाई। ओके, अब दोस्तों एक तो मेरी सरफेस बन गई है रैम्प की और दूसरी मेरी सरफेस बन गई है लूप की। अब मैंने थोड़ी सी सरफेस की सेटिंग करनी है। ठीक है, सरफेस की सेटिंग करने के लिए मैं चाहता हूँ ये जो मेरी बाउंड्री है ना, ये बिल्कुल रैम्प के साथ साथ चले और ये भी बाउंड्री साथ साथ चले। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगी। क्यों, अभी देख लेते हैं। डिलीट, आपने ट्राई एंगल्स को पहले डिस्प्ले करें। ओके, ट्राई एंगल्स को कैसे डिस्प्ले करना है, सिंपली आपने अपनी सरफेस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, एडिट सरफेस स्टाइल। देन मैं मेजर और माइनर कंटूर को फिलहाल बंद कर दूंगा और ट्राई एंगल्स अपनी ऑन कर लूँगा, अप्लाई। ओके, अब मेरी ट्राई एंगल्स ऑन हो गई हैं। अब मैं सरफेस की जब क्लीनिंग करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। एडिट सरफेस, डिलीट लाइंस। देन इन लाइंस को मैं डिलीट करूँगा ताकि ये मेरी सरफेस बिल्कुल एज टू एज रैंप के साथ बन जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग काम था। मैंने अपनी सरफेस की क्लीनिंग करनी थी बाउंड्री लाइन के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जितना मेरा कैरिज वे है मैंने सिर्फ उसके ऊपर अपनी सरफेस को ट्रिम किया हुआ है, अपनी सरफेस की क्लीनिंग की है ताकि मुझे सिर्फ कैरिज वे के ऊपर अपनी सरफेस शो हो। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं अपने लूप की सेटिंग सेम टू सेम ऐसे लूप की सेटिंग करूँगा। सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, देन एडिट सरफेस, डिलीट लाइन,
तो दोस्तों ऑलमोस्ट जितना मेरा कैरिज वे था, मैंने अपने कैरिज वे के मुताबिक अपनी रैम की भी सरफेस को एडजस्ट कर लिया है और मैंने अपनी लूप की भी सरफेस को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं अपनी सरफेस को क्लिक करके इसके जो ट्राइंगल्स हैं इनको बंद कर दूंगा, सरफेस स्टाइल्स, देन डिस्प्ले, इसके मैं ट्राइंगल्स को बंद कर दूंगा। मैं इसकी मेजर और माइनर कंटोर को ऐड करूंगा, देन अप्लाई, देन मैं कंटोर्स में जाऊंगा, कंटोर्स इंटरवल्स इसके यहाँ पे जो 1 मीटर है इनको मैं कर दूंगा 0.2, देन ये जो 5 मीटर है इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 5 रहने दूंगा, देन इसको मैं 1 कर दूंगा। कंटोर स्मूथिंग में जाके इसकी जो स्मूथिंग को मैं ऑन करूंगा और इसकी स्मूथिंग है उसको एक्सटेंड कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो कंटोर्स हैं ये मेरी स्मूथ हो गई हैं इसके ऊपर, ठीक है, रैम्प के ऊपर भी और लूप के ऊपर भी। अब इतनी जो सरफेस हमने बनाई है, इसको क्लीन किया है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि हमने बनानी थी डाटा सरफेस। डाटा सरफेस मुझे क्यों इस्तेमाल होगी? फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये जो सरफेस बनाई है, ठीक है, ये वाली जो सरफेस मैंने बनाई है, इस सरफेस का मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं इस सरफेस के ऊपर किसी भी जगह पे अगर चाहूँ तो मैं स्पॉट एलिवेशन कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा, देन ऐड लेबल में जाऊँगा, स्पॉट एलिवेशन। अब मैं किसी भी जगह पे अपना एलिवेशन स्पॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एलिवेशन स्पॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये काम तो मैं कर सकता हूँ इस सरफेस के अंदर। अगर मैं कोई और ड्राइंग ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका बेस मैप ये वाला ओपन करता हूँ, तो मुझे अगर इस जगह की रैम की इस जगह की एलिवेशन चाहिए या मैंने इस जगह से कोऑर्डिनेट उठाने हैं और मुझे ग्रेड लेवल चाहिए, तो वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर सरफेस नहीं बनी हुई। तो क्या मुझे दोबारा सरफेस बनानी पड़ेगी? यानी इतनी मेहनत करने के बाद उस सरफेस के ऊपर मैंने इतनी मेहनत की, उसके पॉइंट इंपोर्ट किए, सरफेस स्मूथ की, उसकी जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो डिलीट की, अब वही मेहनत मैं दोबारा इसी ड्राइंग के ऊपर करूँ? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को हमने, इस मसले को हल करने के लिए ऑटोकैड के पास एक ऑप्शन है डाटा सरफेस, ठीक है। डाटा सरफेस बनाना है, सबसे पहले तो हम इस ड्राइंग को कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव मैं करूँगा इसको डी सरफेस के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं इसकी जो एलिवेशंस हैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये एलिवेशंस मुझे नहीं चाहिए, जिस मैंने आपको समझाने के लिए एलिवेशंस लगाई थी, डिलीट। तो डाटा शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने डाटा को वर्किंग फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, एंटर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वर्किंग फ़ोल्डर है वो मदीना इंटरचेंज, मैं कहता हूँ ये मेरा वर्किंग फ़ोल्डर है, मैंने ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। देन अगेन न्यू डाटा शॉर्टकट, मतलब मदीना के अंदर मैं एक शॉर्टकट फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसके अंदर मेरी ये डाटा शॉर्टकट होगी, उसका नाम मैं दे देता हूँ डाटा सरफेस, ओके। अब जैसे मैंने डाटा सरफेस ऐड किया तो ये डाटा शॉर्टकट ने मुझे बता दिया कि आपके सिस्टम में डी में एक फ़ोल्डर मदीना इंटरचेंज के बाद आपने डाटा शॉर्टकट का जो वर्किंग फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है डाटा सरफेस, बिल्कुल ठीक। 2 फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद अगेन जो मैंने अपना डाटा सरफेस वाला फ़ोल्डर बनाया था उसको मैंने क्रॉस यहाँ से चेक करना है क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे मेरे पास कोई और फोल्डर होगा, तो मैं अपने डाटा सरफेस को ही सिलेक्ट करना है, ओके। अब सिंपली मैंने क्रिएट डाटा शॉर्टकट करना है, ठीक है। जब मैं क्रिएट डाटा शॉर्टकट करूंगा तो ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट इसको थोड़ा लोड कर रहा है। अब वो मुझसे पूछता है कि ये जो आप डाटा शॉर्टकट बना रहे हो, इस डाटा शॉर्टकट में आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास इधर सिर्फ सरफेसेस है, अगर मेरे पास इधर अलाइनमेंट हो, कॉरिडोर हो, प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ सरफेस है। तो मैं उसको कह रहा हूँ जितनी सरफेस है इस ड्राइंग के अंदर वो सारी आप शॉर्टकट बना लो। मैंने सेलेक्ट कर दिया, लूप की सरफेस भी उसमें सेलेक्ट कर ली और रैम्प की भी कर ली, ओके। अब ये मेरा डाटा सरफेस रेडी हो गया। तो जैसे ही मैं सरफेस में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 सरफेस शो होगी, एक मेरे पास लूप की और एक मेरे पास रैम की। अब जब मैं अपनी दूसरी ड्राइंग पे जाता हूँ, इस ड्राइंग के ऊपर, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं बगैर सरफेस बनाए नई सरफेस बनाए, जो मैंने अभी सरफेस बनाई है वो सरफेस इसके ऊपर शो करूँ। तो सिंपली आपने डाटा शॉर्टकट में जाना है, प्लस के आइकन पे जाना है, लूप और क्रिएट रेफरेंस करना है। जब आप क्रिएट रेफरेंस करेंगे तो जो सरफेस जिस लिहाज से आपने उधर बनाई होगी वो सरफेस आपकी इधर शो हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आप कि मेरी लूप की सरफेस यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगी। मैंने लूप की सरफेस बनाई नहीं, मैंने लूप की सरफेस एक दफ़ा बना ली, देन उसको डाटा शॉर्टकट में ऐड कर लिया। अब मैं इस मदीना इंटरचेंज की किसी भी ड्राइंग को ओपन कर लूँ तो मेरे पास ये सरफेस आ जाएगी। किसी भी ड्राइंग के ऊपर जाके मैं अपनी ये सरफेस पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने रैम की सरफेस लगानी है देन क्रिएट रेफरेंस, देन मेरी रैम की सरफेस भी आ जाएगी। थोड़ा सा लोडिंग होगा, देन ओके।
जैसे ही मेरी लूप की सरफेस रेडी होगी उसी तरह मेरी रैम्प की सरफेस भी रेडी होगी। अब अगर मैं मिस्टर सर्वेयर या कोई भी बंदा अगर फिनिश ग्रेड लेवल एलिवेशन मांगता है तो सिंपली मैं यहाँ पे सिविल 3D के पॉइंट लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल वो मुझसे 3-4 जगह के उसको एलिवेशन चाहिए, ठीक है, फिनिश ग्रेड की एलिवेशन। मैं एक पॉइंट इधर लगाऊंगा, एंटर एंटर, ठीक है। देन इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, CO, मैं पॉइंट इधर पेस्ट करूंगा, अप्लाई डुप्लीकेट पॉइंट, ओके, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। अब ये मैंने 4-5 पॉइंट्स पेस्ट कर दिए। अब जैसे ही इन पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है थोड़ा सा, एलिवेशन फ्रॉम सरफेस, कि आप सरफेस से एलिवेशन उठा लें। मैं कहता हूँ ठीक है, एलिवेशन कौन सी है मेरी, ये एलिवेशन है रैम्प की। रैम्प की एलिवेशन सेलेक्ट करूंगा, ओके। देन वो मुझसे पूछ रहा है कि आप स्पेसिफिक इस पॉइंट का ही एलिवेशन उठाना चाहते हैं सरफेस से या जितने पॉइंट आपने लगाए हैं। मैं कहता हूँ जितने पॉइंट मैंने लगाए हैं उन सब की एलिवेशन आप सरफेस से उठा लो, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने के लिए मैं इन पॉइंट पे जाता हूँ, राइट क्लिक, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं इसकी एलिवेशन शो करता हूँ, ठीक है। देन लेआउट में जाऊंगा, देन पॉइंट नंबर पे जाऊंगा, देन इधर एग्जिस्टिंग जो भी है इसको डिलीट करके मैं पॉइंट एलिवेशन को ऐड कर दूंगा, ओके। अब मेरे पास बस पॉइंट एलिवेशन का मेरे पास एक लेबल बन गया, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास वो पॉइंट एलिवेशन शो कर रहा है 18.80, ये मेरे पास पॉइंट शो एलिवेशन शो कर रहा है इस पॉइंट की। अगर मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करके इसका पॉइंट एलिवेशन स्पॉट एलिवेशन करके देखूं क्या मेरी जो इसने पॉइंट की एलिवेशन ली है वो एक्यूरेट ली है, सिंपली स्पॉट एलिवेशन, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा इधर, तो बिल्कुल विदाउट 1 मिली का भी फर्क नहीं है। जो एलिवेशन मेरी सरफेस से उसने उठाई वही एलिवेशन मेरी सरफेस के ऊपर शो हो रही है। ये एक सिंपल तरीका था कि आप डाटा शॉर्टकट कैसे बनाते हैं और डाटा शॉर्टकट का इस्तेमाल क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।